लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हैं। इनमें से एक फिल्म का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले आया जिसका नाम है द केरला स्टोरी 2। और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। फिल्म ने एक बड़ा बवाल और सोशल डिस्कशन शुरू कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या इस तरह की फिल्में बननी चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या इस तरह की बात को ऐसे बताने से समाज में विद्वेष या नफरत फैलेगी? आइए इस पर बात करते हैं, शुरू करें। अब दोस्तों, इस फिल्म पर इतना बवाल होना ये बताता है कि फिल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जिसने लोगों को टच किया है, जिसे ज्यादातर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। Controversy regarding the love story, the Kerala story 2, is now escalating. It's plea that has been filed in the Kerala High Court seeking cancellation of the censor certificate granted to the film. पहले हम ये देख लेते हैं कि उनका लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो उस स्टेट की सरकार की बात कर लेते हैं जिस स्टेट की कहानी पर ये बेस्ड है, यानी केरल की सरकार। केरल के सीएम ने इसे जहरीली फिल्म बताया और कहा है कि इसका पर्पस केरल की सेक्युलर इमेज को खराब करना और समाज को बांटना है। उन्होंने जनता से इसे नकारने की अपील तक की है। जाहिर सी बात है, जब सरकार से ही इस तरह की बात आ रही है तो स्टेट में इसको कितनी जगह ये लगने देंगे, ये तो देखने लायक होगा। खैर, केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और अंग्रेजी पर सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिल्म को नफरत फैलाने वाली हेट मॉन्गरिंग फिल्म करार दी। उनका कहना है कि पहली फिल्म की तरह इसमें भी फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जिसका कोई ठोस बेस नहीं है। कांग्रेस के केरल से नेता और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये फिल्म संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है और केरल को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियों का ये सहारा ले रही है। जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको भी पढ़ा हूं मैं, उनके ऑब्जर्वेशंस पढ़े हैं, तो ये तो सत्य घटनाएं हैं, समाज में हो रहा है। हम इससे अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, उसे सत्य नहीं बदलेगा। तो मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। अब क्योंकि ये फिल्म है तो नेता लोगों की बातों के बाद जरा उन लोगों के पास आते हैं जो सच में फिल्में बनाते हैं और फिल्मों में काम कर चुके हैं। सबसे पहला नाम आया अनुराग कश्यप का। उनका रिएक्शन भी आया जिन्होंने फिल्म को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक बकवास प्रोपेगेंडा फिल्म है। खासकर इसके ट्रेलर से उनको सबसे ज्यादा नाराजगी है जिसमें एक सीन में बीफ खिलाने को शूट किया गया। ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। उन्होंने सीबीएफसी की फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिए जाने को वेलकम किया और कहा है कि इससे ये मैसेज यंग लड़के और परिवारों तक पहुंच सके। अब इसके विरोध में पॉलिटिकल बयानबाजी हुई तो सपोर्ट में भी होगी। बीजेपी के कई सीनियर नेता भी इसके सपोर्ट में आए, बयान दिए। जब 32,000 महिलाओं के केस स्टडीज आप देखते हैं तो कहीं कहीं कम्युनल टेंशन है, कहीं कहीं सच्चाई और कहीं कहीं आतंकवाद। ये उजागर करना यही ये फिल्म का लक्ष्य है। Congress MP has said that Kerala Story 2 invents false stories. He's gone on to say that BJP is fueling a hate campaign in Kerala and the centre's response. इनके अलावा भी फिल्म फ्रेटर्निटी के कई ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के अगेंस्ट आए हैं, आवाज उठाई है, अपना रिएक्शन दिया है। पर ऐसा नहीं है कि सबने फिल्म के खिलाफ ही बोला। इसके सपोर्ट में ऑफकोर्स सबसे पहले मैदान में उतरे इसके प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह जी, जिन्होंने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि कन्वर्जन का खेल उजागर करके एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड ये कहानी है। ये उन लीगल केसेस पर बेस्ड है जिसमें से तो कई आज भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे सच्चा कहे या झूठा, लेकिन उन लोगों की जिंदगी पर इसका बहुत असर पड़ता है जिन्होंने इसे भुगता है। अगर हम इसे झूठा कहते हैं तो हम उन विक्टिम्स की भारी इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी सारी लड़कियों का जो दर्द है या उनको जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, उस पे फिल्म बनाने को आप एक एजेंडा कहेंगी? मैं नहीं कहूँगा। सब मिलाकर मामला फुल ऑन पॉलिटिकल हो रखा है। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊं। अब दोस्तों, ट्रेलर आने के बाद कुछ लोगों को जिन चीजों से प्रॉब्लम हुई उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा वो है जिसमें रेयर मुस्लिम महिला को एलिजिडली जबरदस्ती बीफ यानी गोमांस खिलाते हुए दिखाया। लेकिन इस बात का एक लीगल केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है जहां झारखंड की तारा शाहदेव के नाम और उनके केस की बात आती है। जहां साल 2014 में नेशनल लेवल शूटर तारा जी ने अपने पति रंजीत कोहली, जिनका असली नाम बाद में रकीबुल हसन निकला, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहां तारा ने कहा कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति मुस्लिम है और उन पर भी कन्वर्जन का दबाव बनाया गया। उन्होंने अपनी शिकायतों में फिजिकल असॉल्ट और रिलीजियस बिलीव्स को ठेस पहुंचाने के लिए जबरन बैन किया जा चुका गोमांस खिलाने तक की बात कहती। इंसिडेंट था, केस हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के थ्रू ये वर्ड सुना था कि लव जिहाद, क्या आप लव जिहाद के शिकार है? तब मुझे पता तक नहीं था कि लव जिहाद वर्ड क्या है, और तब मुझे लगा था कि शायद मैं फाइट करूंगी, जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो तो दुनिया को पता चलेगा। साल 2023 में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने रकीबुल हसन को दोषी पाया, उम्र कैद की उन्हें सजा सुनाई। ये मामला कन्वर्जन और असॉल्ट के बेस पर सजा पाने वाले सबसे बड़े एग्जाम्पल्स में से एक है। केरला स्टोरी है वो सच में रियलिटी है, कोई स्टोरी नहीं है। अगर मैं प्रेग्नेंट
नींद भी रहती है। मेरे कम से कम 12-14 बार मेरा ऑपरेशन करवाया इस इंसान ने। केरला के नेताओं के बयान भी बड़े सारे वायरल हुए। अब दोस्तों, अगर किसी मुद्दे को उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में कोई ग्राउंड रियलिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल ग्राउंड की बात करते हैं। एक टर्म जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो है लव जिहाद। इस टर्म को सरप्राइजिंगली किसी भाजपा नेता ने नहीं बल्कि कोर्ट की सुनवाई में ये सामने आया। अगर हम ऑफिशियल बयानों और कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो ये मुद्दा केवल फिक्शनल नहीं लगता। 2009 में केरल हाई कोर्ट के जस्टिस आर ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि केरल में धोखे से कन्वर्शन की घटनाएं हो रही। उन्होंने इशारा किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए फंड्स मुहैया करा रहे। उन्होंने ही सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया, यानी लव जिहाद टर्म का, और इसके बाद भाजपा ने और बीएचपी ने बड़े लेवल पर इसे लाया। 2012 में तब के चीफ मिनिस्टर मोहन चन्नी ने पार्लियामेंट में जानकारी दी थी कि 2006 से 2012 के बीच लगभग 2667 लड़कियों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। वही साल 2010 में एक्स चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिस्ट नेता अच्युतानंदन ने पब्लिकली कहा था कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाने के लिए शादियों और पैसों का इस्तेमाल करें। तब ये मुद्दा केवल हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, केरल कैथलिक बिशप काउंसिल यानी KCBC ने भी 2009 में दावा किया था कि हजारों ईसाई लड़कियों को भी निशाना बनाया गया है। अगर आप ध्यान से फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो आपको इन सारी चीजों को कैरेक्टर्स के हिसाब से दिखाया भी गया है। तो पहले इस वीडियो को देखिए। उन्होंने सोसाइटी को एक ऐसा मुद्दा सामने ला कर दिया जिसके लिए हम आज 10-11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोर्ट में आप जाओ, कई केसेस हैं जो इस टॉपिक पर है। तो उस मुद्दे को अगर हम सोसाइटी को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई क्रूएलिटी या नॉनसेंस है। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। काश अगर हमारे घर में पहले चर्चा हुआ होता तो हम उसके विक्टिम नहीं होते।